हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल यादव है और मेरा जो टॉपिक है वो है बजट की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट क्या है। तो बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बुगैट से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या बटुआ। बजट शब्द का पहला प्रयोग 1733 में प्रधानमंत्री और राजकोष के चांसलर के रूप में वॉलपोल द्वारा दिए गए वित्तीय विवरण से जुड़ा हो सकता है। उस समय जो एक कोई संसद के सदस्य थे, उन्होंने उनके ऊपर व्यंग्य किया कि देखो, जैसे कि उनका एक कार्टून प्रकाशित किया गया था जिसका शीर्षक था बजट खुल गया। बज यानी एक थैला या छोटे केस के लिए एक पुराना शब्द। आमतौर पर बजट बनाने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही से शुरू होती है। बजट के 4 चरण होते हैं। पहला व्यय और राजस्व का अनुमान, दूसरा घाटे का पहला अनुमान, फिर तीसरा घाटे को कम करना, चौथा बजट की प्रस्तुति। अगर हम व्यय और राजस्व का अनुमान देखें तो यह प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने से शुरू होती है। मंत्रालय योजना आयोग के साथ साथ योजना व्यय पर चर्चा करते हैं। योजना आयोग योजना कार्यक्रम को जारी रखने के लिए संसाधन आवंटित करता है और वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी अनुमान या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नए कार्यक्रमों पर निर्णय लेता है। मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार गैर योजना व्यय तैयार करते हैं। दूसरा जो हमारा चरण है बजट का, वह है राजस्व का अनुमान। व्यय का अनुमान लगाने के अलावा सरकारी खजाने में आने वाले संभावित राजस्व का आकलन भी एक समवर्ती अभ्यास के रूप में किया जाना चाहिए। राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार की होती है, पूंजीगत और चालू प्राप्ति। पूंजी प्राप्ति में सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान है। सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता के विनिवेश से प्राप्तियां और घरेलू और बाहरी दोनों तरह के उधार शामिल है। चालू प्राप्तियों में मुख्य रूप से कर राजस्व, असार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लाभांश के रूप में प्राप्ति और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान शामिल है। चरण 3 में आता है घाटे की कमी। चरण कोषीय घाटे और समग्र बजट घाटे के लक्ष्य तय होने के बाद यदि संभव हो तो कर दरों में संशोधन के माध्यम से किसी भी शेष कमी को पूरा किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन संरचना स्थापित करना चाहती है। प्रारंभिक योजनाओं के बाद यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो व्यय में समायोजन किया जाता है। आमतौर पर योजना व्यय को संशोधित करना पड़ता है। गैर योजना व्यय में ब्याज भुगतान, सब्सिडी और प्रशासनिक व्यय शामिल है। चरण 4 आता है बजट, मतलब जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू के लिए बजट की प्रस्तुति आमतौर पर फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर की जाती है। भारतीय संविधान ने वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च स्थान दिया। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्ष में देखें तो बजट दस्तावेज आकर्षक होते हैं। दस्तावेज केवल संख्याएं नहीं होते हैं। इन्हें ध्यान से देखने पर सरकार की मंशा, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टरों, उद्योगों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन समझ में आता है, जो इसे प्रभावित लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाते हैं या फिर उनका ध्यान उद्योग, सैटेलाइट शहरों, सुविधाओं में सुधार के साथ शहरी विकास पर है, या वे दोनों को इष्टतम संसाधन प्रदान करना चाहते हैं।